सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो कल पूरा दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन रहा और कल कोई क्लास नहीं हो पाई। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। और सभी की सभी जो मेरी बहनें हैं और जो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे भाई है बहन है, सबको मैं यही चाहूँगा कि जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं वो मिले। एक बार आवाज मुझे बता दो, सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। हाँ जी। तो अभी आज के हम सेशन में बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कल या परसों एग्जामिनेशन होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका कल या परसों एग्जामिनेशन है? कितने ऐसे बच्चे हैं जरा लाइव चैट में बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके, ओके। तो बाकी सारे आरआरबी पीओ के लिए हो तैयार? बाकी सारे आरआरबी पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो ना? ओके, 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 ठीक है। दो बड़ी चीजें आप सभी के लिए आ रही हैं। अभी तक सिर्फ अल्फा आ रही थी, अल्फा के साथ साथ अब सिग्मा भी आ रहा है। आज शाम को इसकी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, आज या कल शाम को आपको बताता हूं क्या है ये। अल्फा एंड सिग्मा आर कमिंग सून, ठीक है, जल्दी से आ रहे हैं। और अभी हम भी जल्दी से आ रहे हैं अपने पहले सवाल पे, जिसके लिए आपका समय 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 शुरू होता है अब। 20 सेकंड लोगे आई थिंक, इससे ज्यादा तो नहीं लोगे इस सवाल को करने में। 20 सेकंड्स, फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। यहां पे आपने देखा यूनिफॉर्मिटी है, गैप देखोगे आपको यहां पे 12 का गैप दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, आपको यहां पे कितने का गैप दिखाई दे रहा है? 14 और 8 यानी कि 22 का गैप। उसके बाद 38, क्योंकि 38 से 76 हो गया, 38 का डबल ही होता है 76। यहां देखोगे 448 और फिर 48, और इधर देखोगे तो 60। ये तो जाने पहचाने नंबर निकल आए। कौन से वाले? ये वाले, ये तीनों के तीनों 12 के मल्टीपल्स हैं। ये 12 का 1 गुना, 4 गुना और 5 गुना, तो यहाँ 12 का 2 गुना और यहाँ 12 का 6 गुना होना चाहिए। 116 में 24 जोड़ोगे तो 140 पाओगे। 140 में 36 जोड़ोगे तो 176 मिलेगा। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल रोचक, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा रिमोट कहाँ गया? ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20 सेकेंड्स, जल्दी 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 जल्दी। देखो हर पॉइंट पे ये चीज आपको फील हो रही होगी कि मल्टीप्लीकेशन तो हो रही है, क्योंकि 13 से गया हुआ नंबर 1400 तक पहुंच गया। यहां लगभग हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर हमारा लगभग 5 गुना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5 गुना हो रहा है। इधर अगर आप देखोगे 80 और लगभग लगभग, यहां पे मैं 4 गुना बोलूंगा, यहां गड़बड़ हो सकती है। यहां पे मैं 3 गुना बोलूंगा, मुझे यहां कहीं गड़बड़ दिख रही है। यहां पे मैं 2 गुना बोलूंगा और यहां पे मैं 1 गुना बोलूंगा। 13 का 1 गुना 13, -1 12,
12 का 2 गुना 24 प्लस 1 25, 25 का 3 गुना 75 माइनस 1 74, 74 का 4 गुना जब करते हो ना तो 280 और 16 296 आता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली हो गया ना 4 गुना। 74 का 4 गुना करोगे ना एग्जैक्टली ये आएगा, तो +1 आना चाहिए था, वैसे तो 297 आना चाहिए था। कंफर्म कर लो 297 का 5 टाइम्स कितना होगा, 1500 माइनस 15 होगा, यानी कि 1585 होगा, 1485 होगा। 1485 से 1484 तक जाना तो -1 करना पड़ेगा, तो 296 गलत है। पैटर्न क्या है, 1 2 3 4 5, सब्ट्रैक्शन 1 का, एडिशन 1 का, सब्ट्रैक्शन 1 का, एडिशन 1 का। आ रहा है समझ? बहुत सारे बच्चों को रॉन्ग नंबर सीरीज में दिक्कत रहती है, इसलिए मेरा फोकस रहा कि शुरुआत ही आज के सेशन की रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ की जाए। करो अगला सवाल। पिछले क्वेश्चन में 10 16 10 16 का डबल डिफरेंस भी तो है। एक बच्चा कह रहा है प्रायोरिटी 12 के टेबल की रखेंगे ना, वहां सीधा सीधा टेबल दिख रहा है, टेबल थोड़ी छोड़ देंगे। टेबल थोड़ी ना छोड़ देंगे बच्चे। ये देखो यहां पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 8 जुड़ रहा है, और यहां 20 और 7 27 घटा दिखाई दे रहा है। ये कैसे छोड़ दें, ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या जोड़ोगे कि 57 आ जाए, 57 एंड 7 64, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे होना चाहिए 5 का क्यूब, और उसके बाद होना चाहिए 6 का क्यूब। हो रहा है क्या? 57 में से 125 घटा दो, कितना मिल जाएगा? 75 माइनस 7, ये तो नहीं मिलेगा, 68 मिलेगा। और उसमें 216 जोड़ दोगे जब आप, तो आपको 148 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्लियरली चल रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यूब्स का, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब। एक और बड़ी जरूरी चीज, जब भी आप रॉन्ग नंबर सीरीज कर रहे हैं और आपको फील हो जाए कि कहीं पे अल्टरनेट वाला पैटर्न लग रहा है, कोशिश करो कि उसको अल्टरनेट ना करके सीक्वेंस में करो, सेफ रहोगे। रॉन्ग नंबर सीरीज में गलती के चांस कम रहेंगे, कंफ्यूजिंग पैटर्न से दूर रहोगे। कई बार ना ऐसी जगह पे रॉन्ग होता है नंबर कि दो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज बनने लग जाती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज बनने लग जाती हैं, फिर दिमाग वही सोचता रह जाता है। तो उससे बेहतर आप सीक्वेंस में देखो, जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज कर रहे हो कोशिश करो कि सेफ रहने की वहां पे, ठीक है। अगला सवाल, हाँ अगर प्रो हो चुके हो तो मल्टीपल चीजें चेक कर सकते हो, बट अगर अभी शुरुआत है, गलतियां कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रख के चलो। तो यहां पे आपने गैप देखा, 3 का गैप है, यहाँ पे 7 और 2 9 का गैप है, यहाँ पे 20 और 7 27 का गैप है, यहाँ पे 30 एंड 50 80 एंड 181 का गैप है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 245 का गैप है। अब ये सारे गैप्स हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं, सब 3 की पावर्स हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 243 होता है। या तो ऐसे देख लो, या ऐसे देख लो कि यहाँ पे 3 से गुना हो रहा है, यहाँ 3 से गुना हो रहा है, यहां 3 से गुना हो रहा है, तो आगे भी तो 3 से गुना होगा, यानी कि 243 आएगा, तो ये 373 आएगा। इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है जो समझ आनी चाहिए। 5वां सवाल आज का, 5th क्वेश्चन, जल्दी 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 एकदम पूरा फोकस बना के रखते हुए। यहां पे देखोगे ना नंबर आधा हो गया, हाफ हो गया। यहां देखोगे 16 में 8 जुड़ा हुआ ऐसा लग रहा है, यहां तो नंबर आधा हो गया। यहां पे 16 में 8 जुड़ा हुआ है, यानी कि एक तरीके से 16 में 16 का आधा जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1.5 टाइम्स हो गया।
ये देखोगे 2.5 गुना है, क्योंकि 24 का 25 गुना 600 होता है, तो 24 का 2.5 गुना 60 होगा। ठीक है, तो 0.5, 1.5, 2.5, तो आगे 3.5 होना चाहिए, पर इसका 3.5 टाइम्स तो 210 होता है, और उसके बाद 4.5 होना चाहिए, यहां से चेक हो जाएगा कंफर्म। 3.5 जो हमने लगाया एक तरीके से एक ट्रायल किया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, कंफर्म आगे कर लो कि भाई 210 का 9 गुना होता है 1890, और उसका आधा करोगे तो आपको मिल जाएगा 945, क्योंकि 4.5 क्या होता है, 9 गुना का आधा ही तो होता है, 9/2 ही तो होता है, और क्या होता है, यही तो होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, कितने ठीक किए? 210, इसमें 210 आएगा, 220 इज द रॉन्ग टर्म। कितने ठीक किए? अच्छा, तो जल्दी बताओ फटाफट से। अभी कल आप, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई कम की होगी, ठीक है, फैमिली का आना जाना हो जाता है, ठीक है, कई घरों में तो क्या है कि सिस्टर ने राखी बांधी और वो सुबह वो पूरा का पूरा जो सेरेमनी है वो खत्म हो गई, और कई जगह पे क्या होता है फैमिली ने आना होता है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। कई बच्चे, मुझे कल मैंने मैसेज पढ़ा, कुछ बच्चों का मैसेज आया हुआ था कि सर हमारा ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया सर, आज हमारा ना बड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बच्चों ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिमोटिवेटेड फील नहीं करते होते। मान लो सुबह 2 घंटे वेस्ट भी हो गए आपके, रात को 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लो। ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को दिमाग में रख के बैठोगे तो इतनी आगे क्या करोगे? अभी तो चलो ठीक है, तैयारी हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, आगे तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आनी है, आगे तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने हैं। ये छोटे छोटे चैलेंज को लेकर परेशान हो जाओगे। थोड़े स्ट्रांग बनो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सोचो। चलो अगले 5 सवालों की तरफ मूव करते हुए, प्रोडक्ट 20 का चाहिए, सम 12 का चाहिए। 10 और 2, 10 और 2 का प्रोडक्ट 20 होता है, सम 12 होता है। प्लस 10 प्लस 2 माइनस 10 माइनस 2 नहीं करना है ऐसे। क्यों? क्योंकि तुम अपना ही एक स्टेप बढ़ा रहे हो, बाद में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपको दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकल के कट रहा है, तो 2 कॉमन निकल के काट दो ना। इधर 2 से डिवाइड कर दिया, इधर 2 से डिवाइड कर दिया, इधर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बस गया पूरा का पूरा। अब देखो ऊपर से क्या मिलेगा, ऊपर से क्या मिलेगा? ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट तो आए 5, सम आए 6, तो +5 + 1, साइन रिवर्स करोगे -5 -1। ठीक है, प्रोडक्ट 4 का है, डिफरेंस 3 का है। 4 और 1, प्लस का 4 माइनस का 1, इसको माइनस का 4 प्लस का 1। अगर इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा -3, मल्टीप्लाई करोगे तो -4 मिलेगा। साइन रिवर्स कर दो, +4 -1 आ जाएगी वैल्यू। ओके, जरा कंपैरिजन कर दो। माइनस का 5 इससे छोटा और इससे भी छोटा, माइनस का 1 इससे छोटा इसके बराबर। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक्स वाई से छोटा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है। द आंसर इज रेडी। ठीक है, अगला सवाल। इसी एक्साइटमेंट को बनाए रखते हुए गलती नहीं करनी। देखो पिछली बार मैंने डिवाइड किया था, पर मैं इस बार डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन मैं अपना टाइम बचा रहा हूं। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ना 3 से, तो यहां 2 बन जाएगा। 2 बन जाएगा ना, तो इधर और इधर अनइक्वल है, तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। बट मैं काम बचाऊंगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तो इन दोनों की रेशियो आएगी 1:2, तो सिर्फ मुझे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, बस ये बात है। 3 का 7 गुना 21, 3 + 7 होता है 10, तो +3 + 7, साइन रिवर्स करोगे -3 -7। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए 6 और 9 का, डिफरेंस चाहिए 15 का। ये बताओ जरा, डिफरेंस 15 का आएगा इसमें 54, 18 3। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए 54 का, प्रोडक्ट चाहिए 54 का, डिफरेंस चाहिए 15 का। 18 और 3 -18,
-18 प्लस का 3 रूट आ जाएंगे, क्योंकि इसके फेवरेबल नंबर जो होंगे ना वो बड़े काम के हैं। +18 -3 इसके फेवरेबल नंबर्स होंगे। 18 - 3 करोगे +15 आएगा, 18 को -3 से गुना करोगे -54 आएगा। साइन रिवर्स कर दो, -18 + 3। कई बच्चे फंस के रह गए, वो कह रहे सर 9 और 6 होगा, 9 और 6 से 15 आता है, 9 और 6 का सम भी यही है। अरे नहीं, हमें डिफरेंस चाहिए दो नंबरों का, सम नहीं चाहिए, ये गलती करते हो आप। उसके बाद कोएफिशिएंट देखोगे तो 1 और 2 आ रहे हैं, ऊपर 1 से डिवाइड कर दो या नीचे 2 से, नीचे 2 से कर दो या ऊपर कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मिलेगा आपको क्या, -6 -14, नीचे -18 और +3। -6 हो या -14 हो, दोनों -18 से तो बड़े हैं, पर +3 इन दोनों से बड़ा है। -18 इन दोनों से छोटा है, +3 इन दोनों से बड़ा है, तो भाई रिलेशन कैसा, नो रिश्ता एट ऑल। समझ आई मेरी बात? तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे, मैं देख रहा हूं इतने सारे बच्चे देख रहे हैं सेशन, लाइक किए नहीं आपने अभी तक। सारे बच्चे लाइक कर दो एक साथ, लाइक को बराबर कर दो वॉचिंग से, और जल्दी से मुझे बता दो ये समझ आ रही है मेरी बात है कि नहीं आ रही। ये गलती आपने भी की थी ना, 6 और 9 मान लिया था ना, यहाँ पे 6 और 9 के सम से 15 आता है, पर हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके डिफरेंस से 15 आता हो और प्रोडक्ट से 54। अगला सवाल, जल्दी से लाइक करेंगे सेशन को और अगले सवाल का जवाब देंगे। अब ये तो बच्चे ने कर लिया होगा, ये तो बच्चे ने कर लिया होगा। ये जो है 50 से एक कम, यानी कि 49 का स्क्वायर होता है, तो इधर से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस का 49, एक माइनस का 49। इधर से क्या होगी, क्योंकि रूट में है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बस प्लस का 49। तो प्लस का 49 इस प्लस के 49 के बराबर है, माइनस का 49 इस प्लस के 49 से छोटा है, तो एक्स वाई के बराबर भी है, एक्स वाई से छोटा भी है। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, ये बच्चे बड़े बड़े नंबर देख के छोड़ आते हैं पेपर के अंदर, 10 सेकंड भी ना लगे इस सवाल को करने में। देखो, ये 24 का स्क्वायर है और ये 24 और 24 दो बार 24 का समय, मतलब ये 24 गुना 24 है, ये 24 + 24 है, तो यहां से मिलेगा +24 + 24, साइन रिवर्स करोगे तो -24 -24। वैसे ये 28 और 28 का समय, ये 28 और 28 का प्रोडक्ट है, तो यहां से मिलेगा -28 -28। सीधा सीधा माइनस का 24 जो है वो माइनस के 28 से बड़ा है, तो एक्स वाई से बड़ा है, सीधी सी बात, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है। ऊपर वाली इक्वेशन जिसने सॉल्व कर दी उसको मेरी तरफ से शाबाशी। क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है आपको पहचानना चाहिए था कि ऊपर वाला नंबर 11 का मल्टीपल है। 9 और 2 11, 11 - 0 11, मतलब 11 से कटेगा ये, 11 से कटेगा ये, 11 से काट के देखो, एक बार कटेगा, 9 बार कटेगा। दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, 19 और 11 का, 19 और 11 का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो 19 और 11 का प्रोडक्ट है, तो 19 और 11 को जोड़ोगे तो 30 आता है, 19 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 209। तो -19 - 11 साइन रिवर्स किया तो आया +19 + 11। प्रोडक्ट 110 का है, सम 21 का है, 11 और 10, सम आए 21 का, प्रोडक्ट आए 11 का, -11 - 10 साइन रिवर्स करोगे +11 + 10। तो इधर आपने देखा प्लस का 19 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, प्लस का 11 जो है इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो x जो है वो y से बड़ा है और x जो है y से बड़ा भी है, x y के बराबर भी है, x > = y, बी ऑप्शन आंसर। तो 10 सवालों के बाद क्या हालात चल रहे हैं जरा मैं जानना चाहूंगा सभी के सभी बच्चों से, क्या चल रहा है।
कैसा चल रहा है। अब एक बहुत प्यारी सी डीआई रेशो पर बेस्ड, जल्दी से इसको एक बार देखोगे क्या क्या डेटा है। कह रहे मोबाइल जो बेचे गए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रेशो दे रहे हैं नवंबर दिसंबर की, 5 अलग अलग शॉपकीपर्स का डेटा है। क्या चल सकता है आप जल्दी से बताओ, फटाफट से क्या करोगे इसके अंदर। चलो आपका समय शुरू होता है, 30 सेकंड दे रहा हूं, सारा डेटा कैलकुलेट कर दो, 30 सेकंड, सारा का सारा डेटा। चलो थोड़ा सा और टाइम दिया, जल्दी जल्दी करो। देखो भाई, सबसे पहली बात आपको यह समझना है मेंटली कि क्या चल रहा है सवाल के अंदर। देखो 7 और 5, 7 यूनिट अगर सेल नवंबर में हुई है, 5 यूनिट सेल अगर दिसंबर में हुई है, तो 7 + 5 12 यूनिट टोटल सेल हुई है। 12 यूनिट टोटल सेल हुई है, बट सवाल में कह रहा है कि टोटल तो 1020 हुई है, टोटल हुई है 1020 बस। ठीक है, तो 12 का 8 गुना आएगा 96 और 12 का 5 गुना आएगा 60, तो ये आ जाएगी आपके सामने सीधी सी वैल्यू 12 का 85। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 85, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 85, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 85, वो कितनी आएगी 560 + 35 यानी कि 585, 560 + 35 595, और 5 का 85 गुना करोगे तो कितना आएगा 425, तो ये वैल्यू आ गई 425। ओके, 8 और 7 15 यूनिट की वैल्यू 1230, 15 यूनिट की वैल्यू 1230, तो 15 का 8 गुना 15 का 2 गुना, एक यूनिट की वैल्यू 82 आ गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 82 कितना आ जाएगा 8 8 64, 640 + 16 यानी कि 640 + 16 656, और 82 है, 82 का 7 टाइम्स करोगे 560 + 14 574 आ जाएगी वैल्यू। 6 + 5 11 यूनिट की वैल्यू 924, तो एक यूनिट की वैल्यू 8 और 4, 8 बार कटेगा 88, 84 4 बार कटेगा 84, 84 का 5 गुना कितना आ गया 420, 84 का 6 गुना कितना आ जाएगा 504, ये भी ठीक है। 5 + 4 9 यूनिट की वैल्यू 864, 9 से काटा 9 का 9 गुना 81, 9 का 6 गुना 54, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 96, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 गुना 96 यानी कि 480, और इधर आ जाएगी 4 गुना 96, तो आ जाएगी 400 में से 16 कम यानी कि 384। 7 + 5 12 यूनिट की वैल्यू 1104, 12 का 9 गुना 108, 12 का 7 गुना 84, सॉरी 12 का 2 गुना 24, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 92, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 गुना 92 यानी कि 460, और इधर आ गई 7 गुना 92 यानी कितनी आ जाएगी 630 + 14 644। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बता दो क्या इतनी बात क्लियर है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इसको कितना क्विक लिख सकते हैं हम? अलग अलग शॉपकीपर्स की बात हो रही है, ABCD, ABCDE, टोटल की बात हो रही है, नवंबर की बात हो रही है, दिसंबर की बात हो रही है। ठीक है, टोटल अगर देखोगे 1020, 1230 और उसके बाद 924, 864, 1104। उसके बाद नवंबर का डेटा देखोगे तो 595, 656,
504, 480, 640, 480 एंड उसके बाद ये ब्लू लाइन ना नीचे जा रही है 460। रेड लाइन अगर आप देखोगे दिसंबर वाली 425, 574, 420, 384, और उसके बाद ऊपर 644। अच्छा, कितने बच्चे जल्दी से मुझे जोड़ के बताएंगे नवंबर में टोटल कितना है? जोड़ना जरा जल्दी से। 500, 600, 1100, 500, 16, ये देखोगे तो 1000, 1000, 2000, 2400, 2400। कई बच्चों ने तो जोड़ भी दिया होगा, मैं श्योर हूं। 9, 5, 14, 14 एंड 14, 28। उसके बाद 6, 4, 10 और 5, 15। सो ये आ गया 2695, 2695। इधर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 700, 600, 1300, 1300, 900, 2200। ठीक है, 900, 700, 1600, 600, हाँ जी 2200। तो 90, 110, 190 और 40, 190 और 4, 230, 5 और 9, 9 और 8, 17। सो यू विल गेट 2447, 2447। इनको जोड़ दो, 5000, 130 और 12, 142, 5142। ये टोटल आ गया। ये एक बच्चा कह रहा है लास्ट का डेटा उल्टा है, तो उल्टा ही तो लिखा है। लास्ट का डेटा उल्टा है तो दिसंबर का 644 ही तो लिखा है। ऊपर जा रहा है ना, देखो लाइन ऊपर जा रही है, ये वाली रेड लाइन। तो दिसंबर का 644 लिखा है। नवंबर का देखो नीचे जा रहा है डेटा 460, ब्लू लाइन नीचे जा रही है, तो ये 460 तभी तो लिखा है यहां पे इस तरीके से। सर ए इंटरचेंज है तो इंटरचेंज ही तो किया है सर, ये वाला रॉन्ग है। इधर देखो एक बार, इधर देखो एक बार, आपके सामने है कि ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये ऊपर जाती जाती नीचे चली गई है रेड लाइन से। रेड लाइन जो है वो दिसंबर की है, मतलब ज्यादा वाला दिसंबर का है, कम वाला नवंबर का है। ठीक है, ये छोले भटूरे के नाम से एक बच्चा है जो छोले भटूरे खा के आया है अभी क्लास में, और बोल रहा है सर इस स्पीड से तो एक ही डीआई बनेगी, मतलब ऐसे फर 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 करके बता दूं, चाहे किसी को समझ आए ना आए। किसी ने नोटिस किया कि मैंने हर कैलकुलेशन को बोल के बताया? मैंने इतना तक बताया कि 82 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो दिमाग में कैसे किया, 84 को 7 से किया तो कैसे किया। मुझे बस करते देखना चाहते हो, सीखना नहीं चाहते। मैं तो जल्दी से करके भी दिखा दूंगा। इसी डीआई को मैं अभी 50% टाइम में करके दिखा देता, फिर किसका फायदा होता? मेरा या तुम्हारा? ऑब्वियसली मेरा। किसका पेपर निकलता, तुम्हारा या मेरा? मेरा। निकलवाना किसका है, तुम्हारा या मेरा? तुम्हारा। पढ़ लो, कमियां मत खोजो। ये जो पेसिमिस्टिक नेचर है ना, ये आगे जाके बहुत परेशान करेगा। हर चीज में कमियां निकालनी, हर चीज को लेके परेशान रहना, हर चीज को लेके नेगेटिव रहना, हर चीज पे गलत कमेंट करना, हर चीज में कमियां निकालना, बहुत परेशान हो जाओगे फ्यूचर में जाके। ना कोई अच्छा रिश्ता बनेगा, ना कोई अच्छा दोस्त बनेगा, ना कोई अच्छे रिलेशन बनेंगे, मेंटल हेल्थ खराब रहेगी। ये नेचर बहुत परेशान करेगा फ्यूचर में, बता रहा हूं मैं। चलो, जिसने नोट नहीं किया जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो जी, मैंने तो फोटो खींच ली, आप सवालों को शुरू करें। चलो फटाफट से, फटाफट 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 फटाफट।
एवरेज ऑफ ACDE टुगेदर, बी छोड़ने के लिए बात कर रहे हो, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स ऑफ ACDE, मतलब बी छोड़ना है 1230 छोड़ देना है। तो कुल मिला के देखो ACDE की बात हो रही है, 5142 है जिसमें से 1230 छोड़ देना। 5142 टोटल है जिसमें से 1230 छोड़ दो, तो कितना बच गया? इसमें से 1200 घटाओगे 3900 बचेगा, और 42 में से ही घटाओगे तो 12 आएगा। 4 बच गए, 4 से काट दो, 4 का 9 गुना 36 आएगा, 31, 4 का 7 गुना 28 आएगा, 4 का 8 गुना 32 आएगा, 978 आपका एवरेज आ जाएगा। मैंने घटाया क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल था। इसने टोटल नहीं पूछा, ACDE पूछा, मतलब बी छोड़ने के लिए कहा है। बी की वैल्यू 1230, 5142 में से 1230 गया, ये आया, डिवाइड कर दिया 4 से। अगला सवाल जल्दी से करके दिखाएंगे। सी नवंबर, ई दिसंबर, सी नवंबर, ई दिसंबर, जल्दी। 504 644, 504 644। देखो 4 से काटोगे ना तो आपको कितना मिलेगा? 122। 4 से काटोगे तो कितना मिलेगा? 161। तो 122, 126 आ रहा है क्या? हाँ, 26 26 26, 4 का 6 गुना 24, 126 और 161, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, जितना सवाल लेंदी दिखेगा उतना आसान होगा, ये ध्यान रखना। बहुत सेकंडों में बनेगा, दिमाग में सॉल्व करो ज्यादा चीजें। एफ की बात हो रही है इसके अंदर, एफ का डेटा निकालो। डी के टोटल मोबाइल कितने हैं? 864। उससे 25% बढ़ा दो, 1/4 बढ़ा दो। 1/4 बढ़ाओगे तो 216 बढ़ जाएंगे। बढ़ा दिया, 1080 हो गए टोटल मोबाइल्स। ठीक है, इसमें से कुछ नवंबर के होंगे, कुछ दिसंबर के होंगे। कह रहा है जो नवंबर वाले मोबाइल है उनको निकालना हो तो 20% बढ़ा दो 8 दिसंबर वाले मोबाइल्स को। 8 दिसंबर वाले मोबाइल्स हैं 425, 425 का 20% बढ़ाना है, 1/5 बढ़ाना है, तो आप देखोगे तो 85 बढ़ जाएगा। तो 85 बढ़ाया आपने तो 510 आ जाएगी वैल्यू। तो 510 है नवंबर के, दिसंबर के बताने, घटा दो 570 होंगे दिसंबर के। 570, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जल्दी से डिफरेंस बताओ कितने, 20 सेकंड में बता दोगे? कह रहे हैं सी दिसंबर, बी नवंबर। सी दिसंबर 420, बी नवंबर 656, 656 और 420। डिफरेंस आ जाएगा 236 का, डिफरेंस बताना था। ठीक है, चलो 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 जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट फटाफट फटाफट। 8 दिसंबर एंड टोटल दिसंबर। सो 8 दिसंबर देखोगे 425 है, टोटल दिसंबर देखोगे 2447 है, तो 425 एंड 2447। अप्रोक्सीमेटली बताना है आपने, बिल्कुल आराम से ध्यान से देखेंगे। ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग तरह से 16, 18, 15, 17 अच्छी दूरी पे है। ऐसा बहुत वो नहीं है कि 14.48 किया हुआ हो, फॉर 14.58 किया हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप 244 है, उसका 1.5 गुना करोगे ना तो आपको 366 मिलेगा। तो 15% तो नहीं है, ये लगभग 18% के आसपास दिखाई दे रहा है मेरे को।
तो वो देख लो। सबसे पहले 244.7, इसका डबल करोगे ना आप, 20% निकालोगे ना, तो ये लगभग 245 का डबल यानी कि 490 आएगा, लगभग। ठीक है, ये लगभग 490 के आसपास जाएगी वैल्यू। ठीक है, 490 से ये वैल्यू कितनी कम है? 65 कम है। ठीक है, 65 कम है। अब ये तो इसका हो गया 20%, ये इसका अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है? 24.4 का लगभग 3% के आसपास है। ठीक है, 3% 4% के आसपास है। तो 3% देखोगे, देखो 4% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग 3 और 2% के बीच में, 2% और 3% के बीच में डिफरेंस आएगा। तो 2 और 3 के परसेंट के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो 17 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा आपका आंसर। अब 17% में 18 के ज्यादा पास है कि 17 के ज्यादा पास है? देखो, अगर तुम 18 के पास जाने की कोशिश करोगे तो मतलब तुम 2% घटा रहे हो, मतलब 48 घटा रहे हो लगभग। और जब तुम 3% के पास जाने की कोशिश करोगे तो मतलब तुम कितना घटा रहे हो? 72 घटा रहे हो। तो इस नंबर के पास कौन सा है? 44 है या 72 है? 65 के पास 72 है, तो तुम्हारा आंसर 3% के पास आएगा, यानी कि 20 - 3 यानी कि 17% के पास आएगा। तो इस तरीके से अंदाजा लगाना होता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक बार मैं रिपीट करूंगा इसको। मुझे दिख रहा है 244.7, इसका 10% है, उसका डबल करोगे लगभग 490 के पास जाएगा, उससे ये नंबर 65 कम है। तो मैंने ये देखा 2447, ये 490 2447 का 20% है। ये देखोगे ना तो इसका 1% है 24.47, उसके 2% और 3% के बीच में है, 2% और 3% के बीच में है ये वैल्यू। ठीक है, तो या तो आपका आंसर 18% आएगा या 17%, पर दोनों ही ऑप्शन में है। तो आपको देखना है किसके ज्यादा पास है, 17% के ज्यादा पास है या 18% के ज्यादा पास है। ठीक है, उसके लिए आप ये देखो 2% के ज्यादा पास है, 3% के ज्यादा पास है। देखो, इसका 2% निकालोगे 48 आएगा, इसका 3% निकालोगे 72 आएगा। ये नंबर 48 के या 72 के किसके ज्यादा पास है? 72 के ज्यादा पास है, मतलब 3% के ज्यादा पास है, मतलब 17% के ज्यादा पास आंसर आएगा हमारा। ऐसे करना होता है। तो ये हो गए। अब देखो ये कितना सीधा सा सवाल है, एक और डीआई फटाफट से करेंगे, पर इस डीआई को देंगे सिर्फ 2 मिनट। जल्दी से आपके सामने टेबल जिसमें दिखाया जा रहा है बॉयज और गर्ल्स को कितने बैग्स दिए गए हैं और साथ ही बताया जा रहा है बॉयज को गर्ल्स से कितने ज्यादा दिए गए हैं। ऐसी डीआई मैं आपको 50 बार करा चुका हूं, जिसमें a+b की वैल्यू होती है और a-b की वैल्यू होती है। समझ रहे हो? a+b की वैल्यू होती है और a-b की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या करते हैं? ऐड करके 2 से डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड। समझ गए? ऐड करके 2 से डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, ऐसा करेंगे जल्दी से। तो ऐड करेंगे 680, 2 से डिवाइड करेंगे 340, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 360, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 180। ओके, ये बॉयज की वैल्यू आ गई, ये गर्ल्स की वैल्यू आ गई। इधर देखो, ऐड करो जरा जल्दी से, 12 4 1000 1100 और आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 104, हाँ 1104। और जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 552। और उसके बाद इसमें से जब इसको घटाओगे तो आपको कितना मिलने वाला है? आपको मिलने वाला 472। 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 216। ओके, 472 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 236। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद 837 और 133, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन। 970 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 970 आया, 2 से डिवाइड किया तो 450 + 35 485 आ जाएगी वैल्यू। और जब डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का आपको कितना मिल जाएगा? डिफरेंस 704। 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 352। इधर देखोगे ऐड किया तो आ गया 1100, 2 से डिवाइड किया तो आया 550, सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 800 790, 800 और 790, 790 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 395। ओके, ऐड किया तो आया 876, 876 आया ना, हाँ 438 आ जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो। नंबर प्यारे हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो आपको कितना मिल रहा है? 60 में से 14 गया 46, 48, 448 और 2 से डिवाइड करोगे तो 224। ये आ जाएगी वैल्यू। क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है,
क्लियर है सबको? बताओ बताओ बताओ, नोट डाउन कर लिया सबने? अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क, क्योंकि मेन काम तो हो गया है और तो कुछ है ही नहीं, मेन काम तो यही था इस सवाल के अंदर, डीआई के अंदर। ठीक है, ये मुझे ऑप्शन बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है इसका? इसका भी, इसका भी, इसका भी। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, पांचों का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। इसका भी और इसका भी, पांचों सवाल का सवाल, वाओ क्या अंग्रेजी है। पांचों सवालों का आंसर मुझे चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में। आपका पहला सवाल डीआई का ये रहा, जल्दी से। आज सब बच्चे कहाँ हैं? सब रक्षाबंधन मना रहे हैं आज? देखो, समझो मेरी बात को, क्या चल रहा है इस सवाल में। 25%, 25% मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को एक बढ़ा के 5 बना दिया गया। ये सीपी है, ये एमपी है, ये सीपी है, ये एमपी है। एमपी 150 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 150, एक यूनिट की वैल्यू 30, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 30 यानी कि 120 हो गई। ओके जी, ठीक है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, ताकि आर्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस हो, सीपीएसपी का जो डिफरेंस हो वो 3 का हो। तो इधर 123 आएगी वैल्यू, इधर 117 आएगी वैल्यू। डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कह रहा है कि 3 का हो, डिफरेंस कह रहा है कि वो 3 का हो। तो या तो 123 आएगी वैल्यू या 117 आएगी वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक आएगी जी। ठीक है, तो या तो आप डिस्काउंट दोगे 27 का, या आप डिस्काउंट दोगे 33 का, ये दो काम होंगे। या तो आप डिस्काउंट दोगे 27 का, या आप डिस्काउंट दोगे 33 का। तो 27 जो है 150 का कितना परसेंटेज हो गया? 18%। और 33 150 का कितना परसेंटेज हो गया? 22%। तो या तो आप 18% का डिस्काउंट दो या 22% का डिस्काउंट दो। 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। तो इधर ए और बी दोनों ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसने पता ये नहीं बोला कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसने मेंशन नहीं किया, मतलब बताया नहीं सीपी बढ़ा या एसपी बढ़ा, नहीं बताया। जस्ट सेड कि डिफरेंस जो है वो 3 का होना चाहिए। तो 120 अगर कॉस्ट प्राइस है, तो या तो उससे 3 ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, या उससे 3 कम होगा सेलिंग प्राइस। अगर ये सेलिंग प्राइस हुआ, 150 की चीज इतने में बेच रहे हो, तो 150 माइनस दिस, इतने का डिस्काउंट दे रहे हो। अगर 150 की चीज 117 में बेच रहे हो, तो 150 माइनस 117, 33 का डिस्काउंट दे रहे हो। 27 का डिस्काउंट 150 पे, 33 का डिस्काउंट 150 पे, कितना परसेंटेज आ गया? 18 और 22% आ गई वैल्यू। ठीक है, बस इस तरीके से हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, इधर। दोनों ही करेक्ट है बच्चों, दोनों ही करेक्ट है।
बच्चों एक सिंपल सी बात, बहुत इजी सवाल है। मान लो पहले एवरेज ए था, अब कहता है 4 से घट गया एवरेज, 4 से घट गया एवरेज। ठीक है, पहले एवरेज ए था, 4 से घट गया एवरेज। अच्छा ऐसी बात है। लोग कहते थे पहले 10 लोग थे, पहले कितने लोग थे? 10 लोग थे। अब कितने लोग हो गए? 5 लोग चले गए, 7 लोग आ गए। 5 लोग चले गए, 7 लोग आ गए, मतलब 2 लोग बढ़ गए एक तरीके से। 5 लोग चले गए, 7 लोग आ गए, तो एक तरह से 2 लोग बढ़ गए। कहता है सम आज भी सेम है, कि टोटल वेट आज भी सेम है, जितना टोटल वेट पहले था उतना ही टोटल वेट अभी है। तो 10a इज इक्वल टू 12 इंटू a माइनस 4। सो दिस विल गिव यू 12a, उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 2a की वैल्यू आ जाएगी 48 और a की वैल्यू आ जाएगी 24। a की क्या वैल्यू आ जाएगी? 24। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप कितना, फाइंड द न्यू एवरेज वेट। न्यू एवरेज वेट बताना है, वो तो 4 से घट गया ना, तो पहले वाला तो 24 था, जो नया वाला बताना है वो 4 से घट गया, तो वो 20 आएगा। ठीक है, इतना ही सवाल है बस, ये और कुछ भी नहीं है, हल्का सा सवाल बिल्कुल। जल्दी 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 जल्दी। देखो 3 पैसेंजर्स हैं टोटल, 3 पैसेंजर्स आर देयर। हमने जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो स्टॉप वाइज बतानी है। ठीक है, कि ऑल 3 पैसेंजर्स गॉट द टैक्सी फ्रॉम द डिफरेंट स्टॉप्स। ठीक है, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। तो पहले पैसेंजर के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? वो चारों में से किसी भी स्टॉप से चढ़ सकता है। पहले पैसेंजर के लिए 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरे पैसेंजर के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी है, तीसरे पैसेंजर के लिए भी 4 पॉसिबिलिटी है, मतलब वो चारों में से किसी स्टॉप से चढ़ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल वेज है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 64। तो टोटल पॉसिबल वेज है 64। अब वो कह रहे हैं कि फेवरेबल वेज क्या है, कि तीनों ने अलग अलग स्टॉप से लिया है। ठीक है, तो पहले स्टॉप के लिए, पहले स्टॉप पे कोई, यहां पे जो है पहले वाला स्टॉप है उस पे कोई भी पैसेंजर चढ़ सकता है। ठीक है, पहले, या फिर ऐसे करो आप, पहले वाले पैसेंजर के लिए 4 ऑप्शंस हैं, कोई भी स्टॉप से चढ़ जाए वो। ठीक है, पर जो दूसरे वाला पैसेंजर है वो पहले स्टॉप से नहीं चढ़ सकता, क्योंकि पहले स्टॉप से फर्स्ट वाला पैसेंजर चढ़ गया है। तो दूसरे पैसेंजर के लिए 3 ही ऑप्शंस हैं स्टॉप्स के, उन 3 में से किसी से भी चढ़ सकता है वो। ठीक है, जो तीसरे वाला पैसेंजर है वो पहले और दूसरे स्टॉप से नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उधर से 2 पैसेंजर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहले स्टॉप से चढ़े या दूसरे स्टॉप से चढ़े, तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 का 8, 8 का 8 गुना 64, 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी। बड़ा प्यारा सवाल था, थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। ये तो भाई जिसने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको ही क्लियर होगा, ये पिछले वाला सवाल तो। ये है पाइप्स एंड सिस्टम का सवाल, बहुत प्यारे वाला, एकदम प्यारे लाल वाला सवाल है। तो यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि टैप एक्स जो है, टैप एक्स जो है वो फिल करता है 4 घंटे लेता है, पर ये जो टैप वाई है ये खाली करता है और इसको 14 घंटे लगते हैं।
4 और 14 का एलसीएम कितना होगा? 28। ठीक है, 28 को 4 से डिवाइड किया आपने, 7 आ गई वैल्यू, 28 को 14 से डिवाइड किया, 2 आ गई। तो कुल मिला के 5 यूनिट पानी भरा जाता है। ओके, ऐसे चल रहा है। कह रहे हैं इनको अल्टरनेट चलाया है। ठीक है, इफ टैप एक्स एंड वाई आर ओपन अल्टरनेट बेसिस पे, पहले एक्स चला फिर वाई चला, फिर 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 एक्स चला फिर वाई चला, ऐसे चल रहा है। तो 28 भरना है आपने, तो 7 भरोगे, फिर 2 घटेगा, फिर 2 निकल जाएगा, फिर 7 भरोगे, फिर 2 निकल जाएगा, फिर 7 भरोगे, फिर 2 निकल जाएगा, फिर 7 भरोगे, 2 निकल जाएगा, फिर 7 भरोगे, 2 निकल जाएगा। तो ऐसे चल रहा है। तो हर 2 घंटों में अगर आप देखोगे ना, हर 2 घंटों में 7 - 2, 7 - 2, 7 - 2, 7 - 2, 7 - 2, हर 2 घंटों में 7 - 2 यानी कि 5 यूनिट पानी भरा जा रहा है। ठीक है, बढ़िया है। अब आपने देखा 2 घंटों में 5 यूनिट पानी भरा जा रहा है, ये हमें दिख रहा है। भरना कितना है? 28 यूनिट पानी। अगर मैं देखो 4 यूनिट 4 गुना करता हूं इसका, सुनना एक बार मेरी बात ध्यान से, 20 घंटों में कितना पानी भरा जाएगा? इधर भी 4 गुना कर दो, 20 घंटों में, सॉरी 8 घंटों में 20 यूनिट पानी भरा जाएगा। 8 घंटों में 20 यूनिट पानी भरा जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद अगले घंटे बारी आएगी एक्स की, अगले घंटे बारी आएगी एक्स की, जो 7 यूनिट पानी भर देगा। कितना क्लोज जाके हम वापस जाएंगे, देखो 27 यूनिट भर गया, भरना 28 यूनिट ही था, पर 27 यूनिट भरते ही अगले घंटे में 2 यूनिट पानी निकल जाएगा, वापस 25 यूनिट हो जाएगा। तो हां, आप डायरेक्टली 5 गुना भी कर सकते थे, बट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि ये 9वें घंटे में, जैसे 4 गुना किया था ना, 8 घंटे हो गए, तो 9वें घंटे में पूरा नहीं भरेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कर सकते हो 5 से मल्टीप्लाई भी। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 घंटे, ये 10 घंटों के अंदर 25 यूनिट पानी भर गया। ठीक है, अब अगली बारी किसकी आएगी? फिर से एक्स की आएगी। पानी कितना और भरना है? 3 यूनिट और भरना है। तो क्या पूरा टाइम लगेगा उसको? नहीं, पूरा टाइम नहीं लगेगा। पूरे टाइम में तो 7 यूनिट पानी भरता है, वो भरना 3 यूनिट पानी है, तो 3/7 आवर लगेगा। तो 10 घंटे प्लस 3/7 आवर, 10 घंटे प्लस 3/7 आवर, इस तरीके से करना था। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल। ये करो पहले जल्दी से। देखो बच्चों ध्यान से, एक्स रुपीज को इन्वेस्ट किया, 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स है ना, 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स है ना। ठीक है, 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स है। पहले वाले पे कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 20% के हिसाब से 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट में आपको आ जाएगा 40% इंटरेस्ट। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे 25% के हिसाब से 2 सालों में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 50% इंटरेस्ट। पर ये तो कह रहे हैं इंटरेस्ट जो आया वो 12-10 यानी कि 6-5 की रेशो में आया है। 12-10 मतलब 6-5 हो गया। तो परसेंटेज खत्म, 0 खत्म, 5 से ये 5 खत्म, और उसके बाद 4 ऐसे कट जाएगा। तो P1 P2 की रेशो क्या आ जाएगी? 3/2। दोनों प्रिंसिपल्स की रेशो क्या आ गई? 3/2, 3 यूनिट और 2 यूनिट। 2 यूनिट जो है वो 3 यूनिट से कितना कम है? 1 यूनिट कम है। बट ये तो 1000 कम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000।
तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2000 और 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3000। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम वाई। स्कीम वाई में हमने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। सी ऑप्शन। इतना सीधा सा सवाल था, बताओ। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से बताएंगे। तो बहुत सीधा सा सवाल। क्या हो गया, कनेक्शन दोबारा? हाँ, कनेक्शन हो गया दोबारा। तो ये थोड़ी सी बफरिंग हुई थी, माफी चाहूंगा। तो घर जाता वो घर से कॉलेज ही रहा है ना, तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। घर से कॉलेज जा रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। कह रहा है कि अगर स्पीड को 25% से बढ़ा दें, यानी कि 1/4 से बढ़ा दें स्पीड को 1/4 से बढ़ा दें, स्पीड को 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दें, स्पीड को 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दें, तो टाइम जो होगा एक तरीके से वो 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा। कितना घट जाएगा? 1 घट जाएगा। बट वो तो कह रहा है 20 मिनट घट जाएंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20 मिनट, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 गुना 20 यानी कि 100 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया। अब 100 मिनट का मतलब कितने आवर्स हो गए? 100 मिनट का मतलब कितने आवर्स हो गए? 5/3 आवर्स हो गए। 5/3 आवर्स। तो हमने जाना है 40 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस 5/3 आवर्स में। तो कितना समय लग जाएगा? कितनी स्पीड आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी 24, ऊपर चला जाएगा ये 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। बस ये सवाल है सीधा सा। हमको यूजुअल स्पीड बतानी थी। यूजुअली उसको टाइम जो लगता है वो 100 मिनट लगते हैं। ठीक है, यूजुअली उसको 100 मिनट लगते हैं, उस हिसाब से हमने ये निकाल दिया जी। तो एक छोटा सा होमवर्क, आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं। एक तो इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, और एक इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक है, दोनों का जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका भी और इसका भी, दोनों का। चलिए सेशन करते हैं एंड। जल्दी से आप सभी के लिए अल्फा और सिग्मा में लॉन्च करने वाला हूं। अल्फा और सिग्मा का लॉन्च होने वाला है, तैयार रहिए इसके लिए। बहुत ही मजा, बहुत तगड़ी चीजें हैं दोनों की, दोनों आपके काम की चीजें हैं। तो जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। तो आप में से कोई भी बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखिएगा वो वीडियो। इसके अलावा एक जरूरी सूचना और है आप सभी के लिए। आज लास्ट डे है अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा टाइम लेने का। आज लास्ट डे है। अभी क्या है, फिर से आपका ऑफर आ गया है। 12 महीनों पे 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, और 24 महीनों पे 6 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि ये क्या है ये ऑफर। देखो, अनअकैडमी पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, जैसे मान लो आपने मुझसे कंप्लीट बेसिक से कंप्लीट बैचेस पढ़ने हैं, तो आपको अनअकैडमी प्लस पर आके पढ़ना पड़ेगा। अनअकैडमी प्लस पे मेरे बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट बैचेस मिलेंगे, जिसमें प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, पूरी तैयारी की जाती है। क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, हिंदी की, कंप्यूटर की। आपको अलग अलग बैचेस नहीं लेने पड़ते, फायदा है आपका। अब मान लो अभी आप कोई एक बैच मान लो 2000 रुपए का या 1000 1500 रुपए का, 2000 रुपए का कहीं से आप परचेज भी कर लेते। मान लो मैं क्वांट का बैच कहीं अलग से निकाल भी देता 2000 रुपए का। अब मान लो आप तैयारी करते हो उसके अंदर IBPS PO की, आपका IBPS PO मैं तो यही दुआ करूंगा हो जाए, बट खुदा ना खास्ता अगर वो क्वालिफाई ना होता तो उसके बाद आप आगे SBI PO के लिए एक नए बैच को परचेज करते, या मेंस के लिए एक अलग बैच को परचेज करते। तो ये ओवरऑल लमसम अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है तैयारी करते करते। मानता हूं धीरे धीरे करके पैसे जाते हैं, बट ज्यादा जाते हैं। अनअकैडमी पर ये सहूलियत है आपको कि जब आप एक सब्सक्रिप्शन ले लो पूरे साल की, और पूरे साल में जो 10 12 15 बैचेस आएंगे, जितने भी एग्जामिनेशन के बैचेस आएंगे, उन सब की तैयारी आप जितनी बार मर्जी देखना चाहो देख के कर सकते हो, रिवाइज करना चाहो कर सकते हो। अनअकैडमी पर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स, सारे प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, पूरे साल के सारे पेपर्स अच्छे से कवर किए जाते हैं। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इधर जो फीस रहती है पूरे साल की, वो रहती है 7500 रुपीज, जो आपको पूरी नहीं पे करनी है। ठीक है, एक कोड बता रहा हूं TT10,
इस कोड का इस्तेमाल करके आपकी फीस जो होती है वो 10% कम हो जाती है। मतलब इससे 750 कम पे करने हैं आपने पूरे साल के लिए, यानी कि 6750 पे करने हैं आपने पूरे साल के लिए। ठीक है, 6750 रुपए में पूरा साल, सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे बैचेस, सब कुछ कंप्लीट एक्सेस, जितना मर्जी पढ़ो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये कोड है, इसको ध्यान रखिएगा, TT10, और सभी टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी आपको अनअकैडमी पर। ठीक है, सारे टेस्ट दो, सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस लो। नीचे यहाँ पे कोड डालना होगा आपको TT10 और अप्लाई कर देना वहां पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलते हैं अनअकैडमी पर, सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सॉफ्ट कॉपी, मतलब आप ऐप में नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेते हो जो थोड़ी सी ज्यादा प्राइस पे है, जैसे कि इसका प्राइस जो है वो 11,600 रुपए है पूरे साल का, इसमें यह फायदा हो जाता है आपको कि आपको हार्ड कॉपी नोट्स की घर भेजी जाती है। ठीक है, पूरी हार्ड कॉपी होती है नोट्स की, पूरी नोटबुक्स बनी हुई होती हैं, वो आपको घर भेजी जाती हैं। इसमें भी आपको पूरी पे करने की जरूरत नहीं है, 10% डिस्काउंट, यानी कि 1160 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो आप TT10 कोड लगा के। अभी इधर भी वो ऑफर चल रहा है, 24 महीनों पे 6 महीने एक्स्ट्रा, 12 महीनों पे 3 महीने एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो बच्चा जैसे मर्जी सब्सक्रिप्शन, मैंने डिटेल दे दी, जैसे लेना चाहो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।